सेंटेंस के हर वर्ड के फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को चेंज करना है। वर्ड एक्सेप्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और स्वैप करना पड़ेगा। हम इसमें फंक्शन बनाएंगे, एक जिससे वर्ड एक्सेप्शन करे और एक फंक्शन बनाएंगे जो फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर को स्वैप करे, ठीक है। और कैपिटल लेटर में लिखा है तो हम इनपुट भी कराएंगे ऐसे कि सब कैपिटल लेटर में इनपुट हो जी। और एक बात का ध्यान और रखना है, कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल लेटर हो, हाँ, तो वहां फिर हम स्वैप नहीं करेंगे, ये तो रिपीट हो जाएगा, वो कंडीशन भी देखनी रहेगी। यहाँ पे हम बना रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं, हाँ, दो स्ट्रिंग लिए एक सेंटेंस के लिए और दूसरी स्ट्रिंग न्यूज किया जो नया सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए। इनपुट करा रहे हैं, इनपुट फंक्शन बना रहे हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लगाया, ऑलराइट, इंपोर्ट लगा लेते हैं, स्कैनर क्लास का यूज किया तो अपर केस में करना है, टू अपर केस, ठीक। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये रुक जाइए, ये फंक्शन एक वर्ड रिसीव कर रहा है, ठीक, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को स्वैप कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है? 5। ये 0, ये L-1, ठीक। और तीसरा हिस्सा ये 1 से लेकर L-2 तक, 1 से लेकर L-2 तक कैसे आएगा? लोअर लिमिट +1 और अपर लिमिट -1। लोअर लिमिट +1 तो 1 ही होगी हमेशा, लोअर लिमिट तो 0 है ही। फंक्शन लगाएंगे सबस्ट्रिंग 1, लेंथ -1। So when we write length -1 को length -2 तक लेकर ऑटोमेटिकली 1 कम कर देता है। तो इतना काम करने के लिए हमें अलग से कुछ लेना नहीं है, हमने सिंपल से पहले क्या किया, लेंथ निकाल ली, अलग से कोई स्ट्रिंग लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, w डॉट वेरिएबल और इधर w डॉट लेंथ, ओके। सेंटेंस में अगर एक लेटर है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, वही वर्ड रिटर्न कर देना है, रिटर्न w, एल्स लास्ट लेटर सबसे पहले आना है, सो w डॉट कैर एट L-1 प्लस इतना पार्ट सबस्ट्रिंग से w डॉट सबस्ट्रिंग 1, L-1 और उसके बाद फर्स्ट लेटर w डॉट कैर एट 0। एनी डाउट इन दिस पार्ट? ये सेंटेंस में ये वर्ड आपको W में मिला, इसका फर्स्ट लेटर बिगिनिंग में आना, लास्ट लेटर एंड में जाता। फर्स्ट लेटर कैसे निकलेगा? W डॉट कैरेट 0 से। लास्ट लेटर कैसे निकलेगा? W डॉट कैरेट लेंथ -1 से। फिर बीच वाला पार्ट कैसे निकलेगा?
इंडेक्स नंबर 1 से लेकर लेंथ -2 तक आ रहा है, तो सब स्ट्रिंग लगाएंगे 1 से लेकर लेंथ -1 तक। आगे ठीक है, लेंथ -1 लगाओगे तो लेंथ -2 तक अपने आप लेगा। ऑर्डर विल टेक केयर ऑफ किस कौन सा पहले कौन सा बाद में। और यहाँ पे जो हुआ इसको हमने अलग वर्ड में ना डाल के सिंपल तुरंत रिटर्न कर दिया, स्ट्रिंग में डाल के कर सकते थे। तो ये पार्ट हो गया। हमें दो स्ट्रिंग लिए, एक सेंटेंस लिया हुआ है, ये सेंटेंस में इनपुट किया है और न्यू str में नई स्ट्रिंग बनानी है। ठीक, वर्ड एक्सट्रैक्शन हमने कर लिया, अभी इंडेक्स और सबस्ट्रिंग से आता है आपको। हम करेंगे स्कैनर से। स्कैनर से अगर आपको वर्ड एक्सट्रैक्शन करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, whatever name you want you can take, new scanner, जिस सेंटेंस से आपको वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है वो आपने पैरामीटर में दे दिया। लुक एट दिस पॉइंट, system.in नहीं लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, system.in लिखा होता है तो आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, तो आपको इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है और कुछ चेक नहीं करना है। पर यहां पे जो ऑब्जेक्ट st है वो एक स्ट्रिंग से लिंक है और रीड तभी कर पाएगा जब स्ट्रिंग में कुछ कंटेंट हो, है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग से थोड़ी कुछ रीड कर सकता है। तो रीडिंग का जो भी स्टेटमेंट है उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दैट स्ट्रिंग हैज सम डेटा इनटू इट। फाइन, वो कैसे चेक करेंगे? लूप लगाया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट हैजनेक्स्ट फंक्शन, हैजनेक्स्ट फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर st ऑब्जेक्ट में रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नो डेटा इनटू इट, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। ऑलराइट, एंड इफ इट इज रिटर्निंग ट्रू, इसका मतलब इसमें से रीड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? w इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन रीड कर लिया वर्ड, आपको नहीं सोचा कहां किस इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक। फर्स्ट टाइम इट विल एग्जीक्यूट, फर्स्ट वर्ड रहेगा, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा सेकंड वर्ड, नेक्स्ट टाइम थर्ड वर्ड, नेक्स्ट टाइम फोर्थ वर्ड एंड सो ऑन। यू डोंट हैव टू वरी। और जब सब कुछ रीड हो गया तो दिस फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स, रुक जाएगा। वर्ड निकला, इसका हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। फंक्शन नाम क्या लिखा था? चेंज। तो हमें इस फंक्शन, इस वर्ड को चेंज फंक्शन के पास भेजा और रिटर्न वैल्यू को न्यू str में ऐड करते हैं। सो न्यू str इक्वल टू न्यू str प्लस चेंज w प्लस स्पेस, बिकॉज द वर्ड डू नॉट हैव एनी स्पेस, तो हमें हर वर्ड का स्पेस जोड़ना है। लूप खत्म होने के बाद न्यू str को डिस्प्ले कर दें। आप ओरिजिनल को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, न्यू str को डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस पार्ट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू एक्सट्रैक्ट वर्ड। ओके, सिंपल, दिस फंक्शन इज डूइंग एवरीथिंग। आपको कुछ करना ही नहीं, इंडेक्स नंबर कुछ नहीं सोचना, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, जस्ट कॉल द फंक्शन वन बाय वन टिल इट हैज सम डेटा। दिस वी चेक। मेन फंक्शन, मेन क्लास का नाम क्या था? कोडिंग। कैपिटल करना था ना? कोडिंग obj इक्वल टू न्यू कोडिंग, then obj dot input function to perform the input operation, and then obj dot display function. Okay, understood? Scanner is predefined class. Scanner class is used to read from the given source. Source we decide over here. The source could be keyboard, source could be a string, a source could be a text file. While file handling you can do. So वो आपने डिसाइड कर दिया. Now this object is connected to this.
बट अब हमें रीड करने से पहले चेक भी तो करना पड़ेगा, जहां रीड कर रहे हो सोर्स में कुछ है या नहीं, तो वो हैशटैग फंक्शन कर रहा है। सोर्स जो आपने लिया उसमें स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, और स्पेस विल वर्क एज अ डेलिमीटर, सेपरेटर बिटवीन टू वर्ड्स बाय डिफॉल्ट। तो हमने कहीं सोचा भी नहीं इसमें जो डेलिमीटर क्या है, बाय डिफॉल्ट डेलिमीटर ही लिया। ओके